नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी के पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत है। जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था वही हुआ। आज वक्फ बिल राज्यसभा में पेश हुआ। पेश होते ही सदन में हंगामा मच गया। हंगामा इतना तेज था कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। फिर 11:30 बजे जब फिर सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ और जिसके चलते राज्यसभा के अंदर वक्फ बिल को लेकर बहुत सख्त विरोध नजर आ रहा। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों ने ये कहा कि ये अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है। वहीं इससे बढ़कर इमरान मसूद ने तो इसे मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने वाला बिल बताया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर बहुसंख्यकवाद के चलते अल्पसंख्यकों के अधिकार दबाए जा रहे हैं। उन्होंने बहुत जोर हमला करते हुए कहा कि अगर यही सरकार का रवैया रहा तो इस पर हंगामा होगा, हम इसको किसी तरह भी स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल वक्फ बिल को लेकर शुरू से ही एक भ्रम की स्थिति बनी हुई। वक्फ बिल को जब जेपीसी गठित हुई तो तभी इस पर लेकर पूरे देश के मुसलमानों में एक एक बड़ी बेचैनी नजर आ रही थी। जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस पर बहुत सारी मीटिंगें भी ली, लेकिन जेपीसी उनका विपक्ष का ये आरोप है कि जगदम्बिका पाल ने जो नॉन स्टेक होल्डर्स हैं उनके आपत्तियों को बिल्कुल भी इस कमेटी के माध्यम से, जेपीसी के माध्यम से आपत्ति के रूप में दर्ज नहीं करा और एक तरफा जो नॉन स्टेक होल्डर है जिनका वक्फ बिल से कोई लेना देना नहीं, उनके सुझावों को इसमें शामिल कर लिया गया। ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है जब जब इमरान प्रतापगढ़ी ने इसके बारे में ये कहा कि ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा, इतिहास इसे कभी भूलेगा नहीं। मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने का जो अंदेशा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान मसूद जो खासतौर से लोकसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, बड़े कद्दावर नेता है, उन्होंने इस पर बहुत ही सख्त चेतावनी देती कहा कि हम लोकसभा में भी इसका विरोध करेंगे। पूरे देश के अंदर वक्फ को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है और खासतौर से जगदम्बिका पाल बार बार ये कह रहे हैं कि हमने पूरे देश से इस संबंध में ब्यौरा प्राप्त करके ही जो सुझाव आए थे उसको इसमें शामिल किया गया। लेकिन जगदम्बिका पाल ये बताने में सक्षम है कि आखिर वो कौन से सुझाव थे जो पूरे देश से उन्हें प्राप्त हुए थे। क्या नॉन स्टेक होल्डर्स के सुझावों को वक्फ बिल के जेपीसी में ऐड किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर अल्पसंख्यक संस्थानों में, अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट के अंदर, खासतौर से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस पर निरंतर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। जहाँ तक मुसलमानों की धार्मिक संस्थानों का मामला है, जहाँ तक मुसलमानों की सोशल एनजीओज का सवाल है, जहाँ तक देश के मुसलमानों के मुस्लिम लीडरशिप का सवाल है, सभी का इस पर एक विरोध दर्ज, पहले भी विरोध दर्ज करा चुके हैं और इस बार भी वो सख्ती से विरोध दर्ज करा रहे हैं। जमीयतुल्लाह इल्मा हिंद की अगर बात करें तो उन्होंने इस मसले को कोर्ट की पर जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक बिल है, हम इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के भी सांसद इस पर कोर्ट जाने की चेतावनी दे रहे हैं। तो साथ ही साथ जो मुस्लिम सांसद हैं उनमें एकजुटता नजर आ रही है। उनका ये कहना है हम किसी तरह भी सरकार एक पक्ष बहुमत में है, सरकार अब बहुमत का जरूर फायदा उठाना चाहेगी, लेकिन हमारी जितनी भी सकत है हम इसका पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद के जो स्वर इस संबंध में उभर के आए हैं वो यही बताता है। ये बिल 2 बजे के करीब लोकसभा में रखा जाएगा। लोकसभा में देखें इस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे इसका पूरी तरह विरोध कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि हम इस फर्जी बिल को किसी भी तरह स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो विपत्तियां थी, जो इस संबंध में जो चीजें आई थी उसको रिसेंट नोट पे शामिल किया जाना चाहिए, तब इसे लोकसभा में लाना चाहिए। वहीं साथ ही साथ इस संबंध में जो जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है उस पर भी एक तरह से दबाव बनता नजर आ रहा है। अल्पसंख्यक नेता निरंतर उनके संपर्क में है, वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी तरह भी वक्फ बिल भविष्य में पास हुआ या लोकसभा में पास हुआ उसके लिए जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ही जिम्मेदार हो। तो जेडीयू चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी पूरी तरह सतर्क है। खासतौर से बिहार की जेडीयू का तो चुनाव अभी उसे यहाँ पर लेना है। तो इमारत शरिया के जो लीडर हैं, इमारत जो बिहार की माइनॉरिटी लीडरशिप है या बिहार की रिलीजियस लीडरशिप है या बिहार के जो उलमाए दीन है या बिहार की जो रिलीजियस पॉलिटिकल लीडरशिप है, सब इसका विरोध कर रहे हैं। जेडीयू पर उन्होंने इसको लेकर निरंतर दबाव भी बनाया। अब देखना यह है कि ये बिल लोकसभा में पेश जरूर होगा, लेकिन क्या इसे दूसरे सत्र के लिए रेफर कर दिया जाएगा, क्या इसका क्या रूप देखने को मिलेगा,
क्या इस पर वोटिंग देखने को मिलेगी? क्या इस पर हंगामा देखने को मिलेगा? ये सब चीज़ें हमें 2 बजे के बाद देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल जो स्वर हमें साफ नज़र आ रहे हैं, प्रथम दृष्टा जिसको हम कह सकते हैं, या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हैंड हम जिसको कह सकते हैं, कि जब ये बिल पेश किया गया था तभी से इस पर एक हंगामे की उम्मीद जताई जा रही थी, और वो देखने को हमें मिला भी। इस पर देखिए कि पूरा बिखरता हुआ इंडिया गठबंधन का कुनबा भी हो सकता है भविष्य में एक नज़र आए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, सब अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वोट बैंक पर निर्भर है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, ये बहुत सारी पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो, ये सारी पार्टियां हैं जो अल्पसंख्यक वोट बैंक पर निर्भर करती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू का रुख एक नकारात्मक देखने को मिल रहा है, उससे अल्पसंख्यक समाज में बहुत ज्यादा एक बेचैनी है, जिसके चलते अल्पसंख्यक समाज भविष्य में उनसे एक राजनीतिक बदला भी ले सकता है। चुनाव बहुत करीब है, इनको ये समझना चाहिए कि अगर इन्होंने वक्फ बिल के संबंध में किसी तरह का भी कोई ऐसा कदम उठाया जो अल्पसंख्यक समाज को मंजूर नहीं होगा, तो उन्हें उसका राजनीतिक खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वक्फ बिल पर एक बेचैनी देखने को मिल रही है, एक राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है, जिसको जिसके चलते सरकार भी चाहेगी कोई ना कोई एक बीच का रास्ता निकले, क्योंकि वक्फ बिल एक ऐसा बिल है जिससे देश के अंदर एक ध्रुवीकरण की स्थिति भी पैदा हो सकती है। एक समुदाय दूसरे समुदाय के सामने भी आके खड़ा हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी समुदाय एक दूसरे के प्रति एक सकारात्मक रुख अपना के रखें, एक दूसरे के प्रति एक भाईचारे का रुख अपना के रखें। सरकार की भी जिम्मेदारी है, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वक्फ बिल को एक बिल के रूप में देखा जाए। इस पर किसी तरह का भी विवाद ना हो, एक दूसरे से लोग लड़ते हुए नजर नहीं आए। इसकी खास तौर से सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है, सभी राजनीतिक पार्टियों के लीडर की जिम्मेदारी है, सभी धार्मिक पार्टियों के लीडर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वक्फ बिल इतना सेंसिटिव बिल है कि जिसको लेकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव कॉर्ड देखी जा सकती है, उनकी संवेदनशीलता का स्तर बहुत ऊंचा चला जाता है। तो इन कुछ मिलाकर हम देखेंगे लोकसभा में 2 बजे के बाद इस पर क्या स्थिति पैदा होती है, हम आपको निरंतर अपडेट कराएंगे। लेकिन फिलहाल जब ये बिल रखा गया, तो इससे विपक्ष के स्वर, इंडिया गठबंधन के नेताओं के स्वर, खासतौर से माइनॉरिटी सांसदों के स्वर में जो एक तीव्रता देखने को मिली, जो गुस्सा देखने को मिला, उससे तो साफ जाहिर होता है कि वक्फ बिल को पास कराना उतना आसान नहीं जितना समझा जा रहा है। इससे देश के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी, एक ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा होगी, जिसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी सांसदों से, सभी पार्टियों से विशेषकर मेरा निवेदन है कि इस पर संयम बरतें और राजनीतिक हिकमत अमली से काम ले। तो ऐसा ना हो कि एक दूसरे से टकराव की स्थिति पैदा हो। हमारा सबका उद्देश्य है कि देश मजबूत हो, लोगों की समस्याएं दूर हो, वक्त पर एक सकारात्मक रुख भी सरकार को अपनाने की जरूरत है। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को इस संबंध में स्टेक होल्डर से जरूर बात करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने समय समय पर बात की है, लेकिन वो उतनी संतुष्टि उनको नहीं प्रदान कर पाए। जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सवाल है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह चुका है कि इस संबंध में वो सड़कों पर भी उतर सकता है। आने वाले दिन में वक्फ बिल पर एक भयंकर राजनीतिक युद्ध भी हमें देखने को मिल सकता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें निरंतर सराह रहे हैं, आप हमें निरंतर हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। एबीसी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, एबी चैनल को सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर करते रहें, और इसी तरह अपने विचारों से हमें अपने कमेंट बॉक्स में निरंतर अपने विचार प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।